मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है वो, जिंदगी भर तो नहीं चलेगा। 3 हफ्ते की बात है, सिर्फ 3 हफ्ते। पराग त्यागी प्रॉमिस कर रहे हैं। मुंह पे हाथ रख के बोलता है आया था ना कोई तेरा। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल शेफाली के निधन के बाद पहली बार पराग कैमरे के सामने आए और सामने आते ही उन्होंने मीडिया वालों को ऐसी बात कह दी कि वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। अब हर तरफ बस इसी वीडियो की चर्चा हो रही है। कोई कह रहा है कि पराग का गुस्सा बिल्कुल जायज था, तो कोई यह सोच रहा है कि क्या वाकई उनके दिल में कुछ ऐसा था जो अब तक दबा हुआ था, जो अब फट पड़ा है। पूरा इंटरनेट उसी एक पल पर अटक गया है। लेकिन पराग ने ऐसा क्या कहा? क्या उन्होंने किसी पर आरोप लगाया या कुछ ऐसा बोला जिसे अब तक छुपा कर रखा गया था? जवाब आगे मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि आखिर उस रात क्या हुआ जब शेफाली हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। शेफाली जरीवाला, जिनकी पहचान कांटा लगा गर्ल के नाम से थी, एक दमदार एक्ट्रेस थी और उनकी मुस्कुराहट में एक अलग ही जादू था। लेकिन उस मुस्कान के पीछे क्या कोई गहरा राज छुपा था? क्या कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी? 27 जून 2025 की रात एक ऐसा झटका लेकर आई जिसे सुनकर उनके फैंस, उनके चाहने वाले और इंडस्ट्री के लोग सभी हैरान रह गए। बताया गया कि शेफाली को अचानक हार्ट अटैक आया और उन्हें तुरंत ओशवारा के बेलव्यू हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब यह खबर बाहर आई और हर तरफ मातम सा छा गया। जब उसके पति पराग उसके पार्थिव शरीर के पास पहुंचे तो वह पूरी तरह टूट चुके थे। अस्पताल के बाहर उनका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया था। आंखों में सूनापन था और शब्द जैसे गुम हो गए थे। वह बस एक अतक दरवाजे की ओर देखते रह गए। अगले दिन जब शेफाली की डेड बॉडी घर लाई गई तो वहां इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े चेहरे पहुंचे जो उनके करीबी रहे हैं। सबसे पहले देखा गया शहनाज गिल को, जो आते ही रोने लगी और किसी को गले लगाकर डांट्स बंधाती रहीं। वहीं महिरा शर्मा और पारस छाबड़ा भी आए, जिन्होंने शेफाली के साथ बिग बॉस 13 में वक्त बिताया था। रश्मि देसाई भी शोक में डूबी दिखी और उनके चेहरे पर साफ था कि यह खबर उन्हें अंदर से तोड़ चुकी है। मौके पर हिंदुस्तानी भाव भी नजर आए, जिन्होंने पराग को गले लगाकर सांत्वना दी। कई अन्य टीवी सितारे जैसे कि अर्शी खान, विशाल, आदित्य सिंह और करणवीर बोहरा भी अंतिम विदाई में पहुंचे। सबके चेहरों पर एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक मुस्कुराती हुई जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो गई? जब उसके अंतिम विदाई की बारी आई तो हिंदुस्तानी भाग त्यागी ने उन्हें कंधा दिया। पराग हर उस रस्म में शामिल हुए जहां उन्हें पति के तौर पर होना चाहिए था। उनके हाथ भले ही कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को नहीं रोका। उन्होंने शेफाली के माथे को चूमा और कहा कुछ ऐसा जो सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर आईं। लेकिन उस पल की सबसे मार्मिक झलक तब सामने आई जब पराग ने उनकी अस्थियां उठाईं और दोनों हाथों से गले लगाकर उन्हें सीने से चिपका लिया और बेतहाशा रोने लगे। उनका वह रोना किसी भी इंसान का दिल हिला सकता था। कैमरे में उनकी वह हालत कैद हुई जहां उनका चेहरा आंसुओं से भीगा था और वह बस इतना बोल पाए कि मेरी परी अब नहीं रही, वह चली गई। मुझे छोड़कर वह मेरे पास फिर नहीं आएगी। उस वक्त उन्हें पकड़ने वाले खुद टूटते जा रहे थे, लेकिन पराग का दर्द सबसे बड़ा था। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद सोशल मीडिया पराग का एक और ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें वह कैमरे के सामने खड़े हैं और उनकी आंखों में बस एक ही बात तैर रही थी कि अब वह अकेले रह गए हैं। पराग इस वीडियो में मीडिया से हाथ जोड़कर जो अपील की वह किसी बयान से कम नहीं थी। उन्होंने कहा, मजाक मत बनाएगा, मेरी परी के लिए दुआ कीजिए, वह जहां भी रहे खुश रहे और शांति से रहे, बस इतना ही चाहूंगा। उस वक्त उनकी आवाज में जो कंपी थी वह किसी भी इंसान का दिल हिला सकती थी। यह कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, यह एक ऐसा लम्हा था जहां एक पति अपनी पूरी दुनिया खोने के बाद बस इतना चाहता था कि उसकी पत्नी की इज्जत बनी रहे, वह सुकून से विदा हो। उस सुकून स्वराग ने आगे कुछ और नहीं कहा, लेकिन उनके हाव भाव ने बहुत कुछ कह दिया। उनकी खामोशी में एक चीख थी, उनकी आंखों में एक समंदर था और उनके हाथों में एक कांपता हुआ सन्नाटा। उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया, किसी पर शक नहीं जताया, लेकिन जिस तरह वह मीडिया से बार बार विनती करते रहे कि इसे तमाशा मत बनाइए, इससे साफ था कि वह अंदर से कितने टूट चुके थे और वह नहीं चाहते थे कि शेफाली की यादें गॉसिप में बदल जाएं। उसी दिन एक और वीडियो सामने आया जहां पराग अपनी कार में बैठे हुए थे। कैमरे उनकी ओर फोकस कर रहे थे और वह शीशे के पीछे से अपनी आंखें पोंछ रहे थे। उनका सिर झुका हुआ था और उन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख रखा था और ऐसा लग रहा था कि वह खुद से सवाल कर रहे हो कि यह सब उनके साथ कैसे हो गया। कुछ सेकंड बाद उन्होंने धीरे से सिर उठाया और सामने देखते हुए बस एक लंबी सांस ली
और फिर सिर झुका लिया। यह पल उन तमाम वीडियो के बीच सबसे ज्यादा भावुक था। इस बीच शेफाली की माँ का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वह फूट फूट कर रो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि मेरी बेटी को किसी ने छीना है। वह बिल्कुल ठीक थी। उसने मुझे कुछ दिन पहले ही फोन करके कहा था कि वह मुझसे मिलने आना चाहती है और उसके पास मुझे दिखाने के लिए कुछ बहुत खास चीज है। लेकिन अब न वह आई न वह चीज दिखा पाई और अब तो बस उसकी तस्वीरें ही रह गईं। हालांकि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इस दुखद घटना के बाद शेफ अली की मौत को लेकर तरह तरह की बातें सामने आने लगी। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या उन्हें सही इलाज मिल पाया, क्या कोई लापरवाही हुई, क्या एंटी एजिंग इंजेक्शन वाकई उनकी मौत की वजह बने।